ये मनुष्य जीवन जीते जी मानव का शरीर जानना मानव के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत उपयोगी है। ये मानव शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और ये शरीर में 7 प्रकार का शरीर होता है। पहला शरीर है स्थूल शरीर, दूसरा शरीर है प्राण शरीर जिसको भाव शरीर भी कहते हैं, तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, चौथा शरीर है कारण शरीर, पांचवा शरीर है महाकारण शरीर, छठा शरीर है विराट शरीर और सातवां शरीर है चैतन्य शरीर। इस चैतन्य शरीर का जो विकास कर लेता है, साथ ही सात शरीरों का जो मानव योग साधन के मार्फत से विकास कर लेता है, वो मानव ही सृष्टि का मालिक कहा जाता है। ऐसे ये मानव जीते जी मानव 5 शरीरों से मानव जीवन यात्रा बिताता है। लेकिन मानव को खुद को मालूम नहीं है, मानव को खुद को ज्ञान नहीं है कि ये शरीर के अंदर भी दूसरा शरीर सीमित है, शामिल है। बहुत कम लोगों को ये मानता है। विज्ञान भी पहले ये बात को नहीं मानती थी, साइंटिफिक को ये बात का नहीं मानते थे कि इसके स्थूल शरीर के अलावा और कोई अंदर दूसरा शरीर है, ऐसा विज्ञान नहीं मानते थे। लेकिन जब साइंटिफिकों ने सूक्ष्म दर्शक साधनों से कैमरा रख कर देखा तो उनको 2-3 शरीर तो दिखाई दिया सूक्ष्म दर्शक यंत्रों से। अब ये विज्ञान भी मानने लगा है कि ये स्थूल शरीर के अलावा भी अंदर कोई दूसरा शरीर है, ऐसा तो अब साइंटिफिक को विज्ञान मानने लगा है, क्योंकि उसने साइंटिफिक कैमरा से सूक्ष्म दर्शक कैमरा से देखा है। ऐसे ये मानव जीवन 5 शरीरों से की यात्रा से बीतता है। इसमें स्थूल शरीर मानव जीवन के लिए, स्थूल जगत के लिए बहुत महत्व का होता है। ये 5 ही शरीरों, पहले जो 5 प्रकार का शरीर है, ये 5 ही शरीरों 5 ही तत्वों से तालमेल रखता है। सब 5 शरीरों 5 तत्वों से तालमेल रखता है। जो 5 तत्वों से शरीर की रचना कुदरत ने किया है, ये 5 ही तत्वों को 5 ही शरीरों के साथ योग साधन के मार्फत से जो मानव तालमेल रखकर आगे बढ़ता है, वो मानव सही अर्थ में कुंडलिनी जागरण के पारदर्शक बनकर तीसरे नेत्र में ही जीवन बिताता है। योग साधन को साथ में लेकर जो मानव चलता है, योग साधन में आगे बढ़ता है, तब वो मानव की कुंडलिनी जागरूक होती है। कुंडलिनी जागरूक होगी तो मानव धीरे धीरे आगे बनकर पारदर्शक बन जाएगा और आज्ञा चक्र उनका खुल जाएगा, तो तीसरे नेत्र में उनका जीवन बीतता है। तीसरा नेत्र यानी इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। वो आज्ञा चक्र में ऐसे मानवों का जीवन बीतता है जो साक्षी भाव का मानव होता है। इसको ही, ऐसे ही मानवों को हम सिद्ध पुरुष कहते हैं। स्थूल शरीर में जो पृथ्वी तत्व होने से मानव हमेशा जड़ता के साथ जीवन बिताते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर पृथ्वी तत्व का बना होता है। इसमें पृथ्वी तत्व शामिल होता है, दूसरा भी तत्व होता है, 5 ही तत्व, 4 ही तत्व, लेकिन ज़्यादा स्थूल तत्व होने से उनकी मानसिकता जड़ता के साथ ही जीवन बिताते हैं। लेकिन ये पृथ्वी तत्व का जब वो योग साधन के मार्फत से आगे बढ़ेगा और पृथ्वी तत्व का उनका ज्ञान हो जाएगा, तो उनकी जड़ता टूट जाती है। जड़ता टूटने से वो मानव पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेते हैं। सूक्ष्म शरीर में हमेशा मन की ही प्यास बढ़ती रहती है। सदा के लिए मन विषय वासना के पीछे ही भागता रहता है।
वो सूक्ष्म शरीर की प्यास है। लेकिन योग साधन के मार्फत से जब वो आगे बढ़ेगा, दूसरे तीसरे चक्र पर पहुंचेगा, तब उनको ये सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हो जाने से, मन का भी ज्ञान हो जाने से, उनकी विषय वासना के पीछे भागता रहता था, उसका ज्ञान हो जाने से उनकी विषय वासना टूट जाती है। उनकी विषय वासना टूट जाने से उनका सूक्ष्म शरीर का विकास होने लगता है। जैसे जैसे योग साधन के मार्फत से आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे उनको तत्वों का, उनकी मानसिकता का उनको ज्ञान होता जाता है। इसी तरीके से उनके शरीर का विकास होने लगता है। कारण शरीर हमेशा क्रोध, अहंकार, कर्ता से जुड़ा रहता है। जब योग साधन के मार्फत से आगे बढ़ता है और तीसरा चक्र वेद कर जब आगे बढ़ता है, तब उनको कारण शरीर का ज्ञान हो जाता है। तब उनको गुण अवगुण, उनकी मानसिकता में भरा हुआ गुण अवगुण का भी ज्ञान हो जाता है। और तब उनका क्रोध, अहंकार, कर्ता सब टूट जाता है। तब वो उनका कारण शरीर का विकास हो जाता है। उनका अहंकार भी टूट जाता है। कर्ता में से साक्षी ऐसा मानव बन जाता है। तब उनका कारण शरीर का विकास होने लगता है। महाकारण शरीर हमेशा विवेकहीन, वाणी विलास, असभ्यता दर्शाता रहता है। लेकिन जब योग साधन के मार्फत से वो आगे बढ़ेगा, तब उनको ये भी ज्ञान हो जाएगा, उनके अंदर गुण अवगुण, विवेक वाणी वर्तन का उनको ज्ञान हो जाता है। तब उनकी विवेक वाणी वर्तन में बहुत सा परिवर्तन आ जाता है। पॉजिटिव रूप में उनका विवेक वाणी प्रकट हो जाता है। ये ऐसा ज्ञान हो जाने से उनका विवेक वाणी वर्तन पॉजिटिव रूप में जागरूक हो जाएगा। तब उनका महाकारण शरीर का विकास होने लगता है। आत्मिक ऊर्जा योग साधन के मार्फत से जब ब्रह्मांड की शक्ति में, यानी कि आकाश तत्वों में विलीन हो जाएगी आत्मिक ऊर्जा, कायमी आत्मा साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाएगी मानव को। उसी को ही हम मानव सिद्ध पुरुष मानते हैं। तब उनको, वो मानव को पर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म का बोध हो जाता है। क्या कहा? वो खुद पर ब्रह्म तो है, लेकिन वो अज्ञान अवस्था में जी रहा था। लेकिन पर ब्रह्म में हूँ, मैं ही ब्रह्मास्मि हूँ, अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है। ये अहम ब्रह्मास्मि का उनको यहाँ ज्ञान हो जाता है, अनुभूत से ज्ञान हो जाता है। तब उनको पर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म का बोध हो जाता है। इसको बोध कहा जाता है। जीवन जीते ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है वो मानव। उसकी वाणी एक वेद बन जाती है। वो एक आलता चालता पुस्तक बन जाता है। एक आलता चालता वो वेद बन जाता है। वो खुद ही एक आलता चालता पुस्तक वेद बन जाता है। यही मनुष्य जीवन की एक अनमोल सत्य वास्तविकता से परिपूर्ण कथनी है। यही कथनी से योग साधन लेकर जो मानव अपना जीवन परिपूर्ण करता है, वो अगली पीढ़ियों के लिए भी एक दृष्टांत कहा जाता है। एक दृष्टांत रूप उनका जीवन बन जाता है अगली पीढ़ियों को जीवन जीने के लिए। उनके ही नाम के शास्त्रों की रचना होने लगती है। कवियों, लेखकों उनके ही नाम से शास्त्रों की रचना करने लगते हैं। यही मानव जीवन की सत्य कहानी है। ये मानव शरीर का विज्ञान जानना ही मानव जीवन की सत्य कहानी है, सत्य कथनी है। जो जो लोग मानव शरीर का विज्ञान जान गए हैं, अनुभूत से मार्फत से मानव शरीर का विज्ञान जिसने जान लिया है, ऐसे ही मानवों को हम भगवान का पद देकर पूज रहे हैं। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ऐसे ही मानवों को हम भगवान का पद देकर पूज रहे हैं, जिसने अपने सातों शरीरों का विकास कर लिया है। सातों तत्वों को उसने जान लिया है। तत्वों को कैसे विसर्जित किया जाता है, तत्वों को कैसे सृजन किया जाता है,
तत्वों को कैसे स्थगित किया जाता है, तत्वों को कैसे विस्तार किया जाता है, ये सब उनको ज्ञान हो जाता है। तब वो ये सृष्टि का मालिक बन जाता है। इस सृष्टि का मालिक ऐसे ही पुरुषों का हमारे सामने इतिहासों के रूप में दृष्टांत है। ऐसे ही सृष्टि से शुरू से आज दिन तक महापुरुष बन गए हैं जो भी, वो शरीर का विज्ञान ही जान गए हैं। इस शरीर जो ये स्थूल जगत में कुछ भी है आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए, इस शरीर का विज्ञान ही है और कुछ नहीं है।